मुझे मामा से बात करनी होगी। वक्त किसी तूफान की तरह मेरे ऊपर से गुजरता जा रहा है और किसी को भी मेरी परवाह नहीं है। मामा, आप, मैं आपके पास ही आ रही थी, मुझे आपसे बात करनी है। अच्छा अच्छा, तुम्हारी बात मैं सुन लूंगी, पहले तुम मेरी बात सुनो। आज हम सब रात को खाने पे जा रहे हैं। तुम्हारे बाबा ने प्लान बनाया है। मैं और तुम्हारे बाबा सोचे हैं वकार। स्टॉप मामा, आपको वकार भाई के अलावा कोई और दिखाई देता है? मैं भी आपकी बेटी हूँ और मैं इस वक्त वकार भाई से ज्यादा मुसीबतों में घिरी हुई हूँ। मेरी जिंदगी, मेरी इज्जत, सब कुछ दांव पर लगा हुआ है। और आपको खानों की पड़ी हुई है। मुझसे इस तरह चलाकर बात करने की कोई जरूरत नहीं है, समझ गई? ये जो कुछ भी तुम झेल रही हो, ये बर्बादी और तबाही तुम्हारी ही लाई हुई है। जो औलादें अपने माँ बाप को अपनी जिंदगी के फैसले में शामिल नहीं करती, वो इसी तरह टेंशन और अजाब से गुजरती हैं। आप भूल रही हैं मामा, उस वक्त भी मैंने आपको अपने मसले की तरफ मुतवज्जा करने की कोशिश की थी। तो इसका क्या मतलब है? अगर माँ बाप अपने बच्चों की बातें ना सुने, ना माने, वो अपनी मनमानी करने लगे। सच तो ये, तुम्हारी इस हरकत पे मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी चाहिए थी। बात करने से ज्यादा तुम्हें सजा देनी चाहिए थी। तुमने अपनी मनमानी के चक्कर में पूरे खानदान को सूली पर लटका दिया। इसका मतलब है मामा, आप मेरी मदद नहीं करेंगी। तो बस ठीक है, मैं अपनी मदद खुद कर लूंगी। आपसे बेहतर तो फिरसा भाभी हैं, जिन्होंने इस मुसीबत के वक्त में मेरा इतना साथ दिया। मैं उनका एहसान कभी नहीं भूल सकती। तो अब वो तुम्हारे लिए माँ से भी ज्यादा हो गई है। उसने एक राज क्या छुपा लिया तुम्हारा, तुम उसकी मुरीद बन गई हो। मामा, अगर आप मेरी मदद नहीं कर सकती ना, तो मुझसे ये फजूल किस्म की बहस और तकरार भी मत करें। जाएं, जाकर आप लोग खाने खाएं। मैं अब आपसे कुछ नहीं कहूंगी। बेटा, दुनिया में कोई भी रिश्ता माँ बाप की बराबरी नहीं कर सकता। मुझे गुस्सा है, तुमने मुझे इतनी मुश्किल में डाल दिया है। मुझे गुस्सा था, मैंने निकाल दिया। अपनी माँ को माफ कर दो। मामा प्लीज, आप मुझसे माफी नहीं मांगे। मैंने वाकई में आपको बहुत बड़ी मुश्किल में डाल दिया है। कोई भी कदम तुम्हारे पापा से पूछे बगैर नहीं उठाया जा सकता। लेकिन मैं उनसे कैसे कहूँ, किस तरह कहूँ कि वो तहम्मुल से ये बात सुन ले और तुम्हारे हक में बेहतर फैसला करे। बस सारा वक्त मैं इसी उधेड़पन में लगी रहती हूँ। अपनी माँ की हालत का अंदाजा नहीं लगा सकती। जिसका इकलौता बेटा जिंदगी से मायूस होता चला जा रहा है और उसकी बेटी बर्बादी और रुसवाई के आखिरी किनारे पर खड़ी है।